हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो 10th क्लास का हिस्ट्री यानी एसएसटी का आपका एग्जाम काफी नजदीक है और आने वाला है। तो उसके लिए आज हम आपका जो सब्जेक्ट रहता है एसएसटी में हिस्ट्री, उसके कुछ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, जो एक एक नंबर वाले सवाल होते हैं, वो लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर। वो काफी ज्यादा चांस है कि आपके पेपर में पूछे जाएं। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम उन्हें करते हैं। ये शुरुआत करते हैं, बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि इसमें आप देख ही सकते हैं कि जो एमसीक्यू हैं क्लास 10th के, जो चैप्टर का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो पहला चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन है ये है। पहला क्वेश्चन आता है इसमें एमसीक्यू वाले में, विनिमय कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो पहला ऑप्शन है आपका हैंसबर्ग, अर्लिया, बुर्बो या जारशाही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुर्बो वंश। ठीक है। दूसरे पे आते हैं हमने, गैरी बाल्डी पेशे से क्या था। मतलब जो गैरी बाल्डी थे वो पेशे से क्या थे, सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या नाविक थे। तो वो कौन थे भाई, किसान थे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, मैटरनिक कौन था। जैसे आपको आपके चैप्टर में काफी इंपोर्टेंट वर्डिंग है, मैटरनिक कौन था। तो ये कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, प्रशा का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था या रूस का जार था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था, इंपॉर्टेंट है आपका। तो ठीक है, ये कहा था आपका मैटरनिक ने। पहले ही ऑप्शन है इसका मैटरनिक ने। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पांचवा है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो किस संधि के द्वारा हुआ था, और आप कमेंट में बताएं कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। ठीक है। तो पहला है डेनमार्क की संधि द्वारा, गैर गैस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए हैं। जो बिस्मार्क था उसने कितने युद्ध लड़े थे। तो भाई आपको बताना है 1, 2, 3 या 17। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3। ठीक है। कार्नो नारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भाई ये बताना है आपको, ये है 1810, 1815, 1830 या 1848 में। तो इसका सही आंसर है 1815 में जो कार्नोर नारी थी उसकी स्थापना हुई थी। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी। जो नीति अपनाई थी किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने और विलियम प्रथम ने या गैरी बॉल्डी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके पेपर में रिपीटेड है, कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है। तो वही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यंग इटली का संस्थापक कौन था। जो यंग इटली थी उसके संस्थापक थे जियोबार्टी, काबूर मेजिन या गैरी बॉल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजिनी। ठीक है, सी ऑप्शन मेजिनी। थोड़ी आपको अगर पीछे से आवाज आ रही होगी तो हमारे आस पड़ोस में थोड़ा काम चल रहा है, तो उसको इग्नोर करना और क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो मैंने पूछा था फ्रैंकफर्ट की संधि, तो इसमें क्वेश्चन आ ही गया। तो इसमें 1864, 1866, सी ऑप्शन है ए 1870 या 1871। तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी उसमें था 1871 में हुई थी आपके। ठीक है। अब 11 पे बढ़ते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। जो भाई फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी 1789 में। तो वहां पर किस वंश का जो राजवंश था वो कौन सा शासन था। तो भाई बताना है आपको, ये था हमारा ट्यूडर था, स्टुअर्ट था, बुर्बो था या रोमानोव था। तो इसमें थे बुर्बो वंश था, उसका राज चल रहा था इस टाइम पे। अब बढ़ते हैं अपने 12वां क्वेश्चन है, वह इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो आज के टाइम पर जो इटली और जर्मनी वो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो वो आते हैं यूरोप के अंदर, ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध, और मेजिनी कौन था ये भी आपको बताना है। ठीक है। ये था लाल सेना, कार्बोनारी, फ्लिक, हेटारिया या डायरेक्ट। तो इसका था कार्बोनरी, कार्बोनरी से इसका संबंध था। ये उसके क्या कहते हैं, उस संगठन से इनका संबंध था। अब बढ़ते हैं अगले पे अपने, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना विनिया कांग्रेस द्वारा की गई थी। जो फ्रांस में कौन सा ऐसा वंश था जिसकी पुनर्स्थापना यानी उसे दोबारा से
कांग्रेस, विनिया कांग्रेस के द्वारा की गई थी उसकी पुनर्स्थापना। तो वो क्या था, हैम्सबर्ग था, आलिया वंश था, बुर्बो वंश था या जार शाही था। तो ये कौन सा था, बुर्बो वंश था। विनिया सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने की? जो भाई विनिया सम्मेलन हुआ तो ये किसने की थी इसकी मेजबानी, ठीक है। तो ये था मेटरनिक, बिस्मार्क, चार्ल दशम, इनमें से कोई नहीं। तो मेटरनिक, एक तो आपका मेटरनिक के बारे में पूछा जाता है, भाई मेटरनिक कौन था ये बताना है, और बिस्मार्क के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब है इसका अगला, विनय सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया? किसने भाग लिया था भाई बताना है आपको। ब्रिटेन, रूस या प्रशा, या ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया चारों ने लिया था। तो भाई ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी, इन चारों देशों ने इसमें भाग लिया था। किस में लिया था? विनय सम्मेलन में। अब आते हैं हम 17 पे। यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा? जो राष्ट्रवाद हुआ था इस चैप्टर का जैसे नाम है, तो वो कौन सी शताब्दी में हुआ था भाई? 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं। तो ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? ये आपको बताना है, लैटिन, फ्रेंच, अरबी या इतावली। तो ये लैटिन शब्द से लिया गया है उदारवाद शब्द। तो अभी आगे जैसे ऊपर ही बना था एक क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये आपको बतानी है। तो 1779 में फ्रांसीसी क्रांति हमारी हुई थी। नेपोलियन की हार किस वर्ष में हुई थी और नेपोलियन का उदय किस वर्ष में हुआ था? यहाँ तो मैंने बता दिया हार किस वर्ष में हुई थी, आपको उसका उदय याद रखना है। उदय भी और हार भी दोनों याद रखनी है, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना उसे। तो 1815 में उसकी जो नेपोलियन की हार हुई थी। तो ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे वो मैंने करवा दिए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं इसके सेकंड चैप्टर पे, तो जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो इसे भी हम इन्हीं में देख लेंगे। तो चलिए, जैसे इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था भाई? अब ये बताना है आपको। ये था सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला या रॉबर्ट ओवेन। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, जो इंग्लैंड के समाजवाद का जनक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? ये एक पुस्तक है आपकी, तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे? वो थे हमारे, जैसे इसमें ऑप्शन भी बोल दिया, कार्ल मार्क्स थे, या दूसरा दिया है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एजे एजेल्स, मैक्सिम गोर्बी या लियो टॉल सट्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक दोनों थे इसके कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट के लेखक, ये दोनों थे, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, ये कहाँ पर हुआ था आपको पता होना चाहिए। ये ब्रिटेन में हुआ था, रूस में, फ्रांस या जर्मनी में, और ये क्या था इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम इसके, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जो वर्ग संघर्ष होता था वो किसने बताया था भाई? उसकी अवधारणा किसने पेश करी थी? वो बताया था मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या बिस्मार्क ने। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मार्क्स ने। अब 5 है, ये 1970 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना गया? जो पहली रूसी क्रांति हुई थी, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। जो पहली रूसी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? एक तो वो हुई थी 1917 में, ठीक है। और उसे किस नाम से जाना गया था? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति? तो इसका ऑप्शन नंबर ए फरवरी क्रांति। आपको पढ़ना भी है कि फरवरी क्रांति, अगर क्वेश्चन घुमा दे के फरवरी क्रांति कब हुई थी, तो वो 1917 में हुई थी, ठीक है। ये रूस की पहली क्रांति थी। और फरवरी क्रांति में हुआ क्या था, किस चीज पर आधारित थी वो भी पढ़ना है आपको। अब ये रहा नवंबर 1917 की रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? जो भाई नवंबर में जो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, उसके कारण क्या थे? किसानों का असंतोष, श्रमिकों का असंतोष या रासपुटिन की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो इसमें था भाई, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो रूस था उसकी पराजय हुई थी, इसी कारण नवंबर 1917 में रूस की क्रांति के कारण यही थे, ठीक है। अप्रैल थिथिस किसने तैयार की थी भाई? जो अप्रैल थिथिस थी वो किसने तैयार की थी? लेनिन, नेरिल ने या ट्रॉट्स्की ने, केरेनिस्की ने या स्टालिन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने, ठीक है। पेट्रोग्राद की क्रांति यानी फरवरी क्रांति, इसको देखो दो नाम से जाना जाता है, फरवरी क्रांति या पेट्रोग्राद की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई थी? मतलब ये क्रांति होगी तो जो रूस की जो सत्ता थी वो किसके हाथों में चली गई थी? वो चली गई थी लेनिन, स्टालिन या
केरेनिस्की या जॉर्ज निकोलस द्वितीय। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका केरेनिस्की के द्वारा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। रूस में निहिल्स्को ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो भाई इसमें बताना है आपको, विद्रोह का, आतंक का, वार्ता का या हड़ताल का। तो उन्होंने आतंक का जो रास्ता था वो अपनाया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये कार्ल मार्क्स था, स्टालिन था, स्टार्की था, केएनसी का था? ये ऑप्शन नंबर सी ट्रॉट्स्की का था। ये लाल सेना थी, ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? जो कृषक दास प्रथा थी उसका अंत कब हुआ था रूस के अंदर? वो हुआ था 1861 के अंदर हुआ था, ये याद रखना। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जैसे हमने ऊपर पढ़ रहे थे, जार जार है ना, ये वर्ड आ रहा था बार बार, तो उसे कहते क्या है? तो ये रहा पहला रहा जार का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो इसमें जार का मतलब होता है रूस का सम्राट, ठीक है। अब 13 पे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? भाई पहला प्रयोग हुआ था तुम्हारा रूस के अंदर, ये पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? और ये आपको बताना है लेनिन का जन्म कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। तो जैसे लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 के अंदर, ईसा पूर्व में। यानी पूरी यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थी? भाई इसमें पूछा, एक तो पूछते हैं कौन थी और इसमें पूछा कौन नहीं थी। तो इसमें बताया ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है तुइबला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। तो इसके में जो नहीं थे वो कौन थे? कार्ल मार्क्स इनके समाजवादी नहीं थे, ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना है? जो वार एंड पीस है ये किसने लिखी थी? ये बताना है आपको। कार्ल मार्क्स ने, टॉलस्टॉय ने, दोस्तोवस्की ने या एंजेलोस्की? तो ये लिखी थी टॉल स्टॉक ने, ठीक है, स्टाय ने। अब ये रहा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? भाई बोल्शेविक क्रांति थी जो जो बोल्शेविक क्रांति थी वो कब हुई थी और ये क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हुई थी नवंबर 1917 में। यहाँ सब में 1917 दिया है, फरवरी, नवंबर या अप्रैल, तो नवंबर 1917 में हुई थी। 18वां बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? बेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वो किन देशों के बीच में हुई थी? रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड या रूस जर्मनी? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। 19वां क्वेश्चन है समाजवादी भावना का उदय मूल्यतः किस शताब्दी में हुआ था? जो समाजवादी भावना का उदय हुआ था वो 18वीं शताब्दी में, क्योंकि जैसे जो भी इसमें हुआ था 18वीं शताब्दी में ही इसमें सारी समाजवाद ये पनपा था, ये सारी चीजें इसमें 18वीं सदी में हुई थी। तो इसलिए जो 18वीं समाजवाद की जो स्थापना हुई थी वो भी कब हुई थी? 18वीं सदी में हुई थी। अब ये है आपका समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ के निवासी थे? जो भाई सेंट साइमन थे वो कहाँ रहने वाले थे? वो फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। और अगला है आपका 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? जो भाई 1917 में रूस की क्रांति हुई थी वहां पे किसका शासन था? यहाँ की पीटर का, अलेक्जेंडर प्रथम का, निकोलस प्रथम का, निकोलस द्वितीय का? तो इसमें आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय का, जो वहां पर क्या था, उनका शासन था। चेका क्या था? चेका का मतलब इसमें हो गया जो विशेष पुलिस दस्ता होता है उसे वहां पे चेका कहा जाता है। इसमें ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं, सेना की टुकड़ी, पादरी वर्ग, मजदूर वर्ग या विशेष पुलिस का दस्ता यानी ग्रुप पूरा, तो उसे चेका कहा जाता था उस टाइम पे। अगला है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये आपका मेन क्वेश्चन हो जाता है, इसे स्टार भी कर सकते हैं आप। तो 1991 ईसा पूर्व में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखो मृत्यु पूछी गई थी आगे, मैंने आपको कमेंट में कहा था कि आप इनकी मृत्यु के जन्म के बारे में बताना, तो इसमें क्वेश्चन जोड़ ही दिया है मैंने भी। तो वो हुआ था जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था ये आपको बताना है। मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की थी? भाई दास कैपिटल की रचना उन्होंने कब की थी? 1805, 1815, 1867 या 1906 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1867, 1867 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या करी थी भाई? दास कैपिटल की रचना। और दास कैपिटल थी क्या ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता था? समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता था? वार एंड पीस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, या इनमें से कोई नहीं? जो भाई किसे कहा जाता था? दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबल के नाम से जाना जाता था।
अब आते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 1775 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसमें पूछा था स्थापना कब हुई थी और इसमें पूछ लिया कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। कब के लिए मैंने डेट भी इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो ये हुआ था पेरिस के अंदर हुआ था और 1864 में हुआ था, ये याद रखना। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यानी लेबर डे आता है जो आपका, वो 1 मई को मनाया जाता है। ये काफी क्वेश्चन जाना माना ही है, हर साल मनाते हैं हम इसे, ठीक है। वो मजदूर दिवस यानी लेबर डे कब होता है, 1 मई को होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दस्ता समाप्त की, किस वर्ष में करी थी उन्होंने, वो करी थी 1861 के अंतर्गत कृषि दास्ता समाप्त की गई थी। रासपुतीन, रासपुतीन थे वो कौन था भाई, ये बताना है। ये था रूस का समाज सुधारक था, रूस का रहस्यमयी पादरी था, या एक रूसी दार्शनिक था, या एक रूसी वैज्ञानिक था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, रूस का रहस्यमयी पादरी था, ठीक है। दास कैपिटल की रचना है किसने, मतलब किसने रचा था, ये अभी हमने पढ़ लिया। वैसे ही कार्ल मार्क्स ने ही दास कैपिटल की रचना को करा था। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये थी एम एन राय ने, पी एन राय, पी सी राय, या ए के सेन ने। तो भाई जो देखो राय 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 3 ऑप्शन में है, ये आप एक तो इससे भी कर सकते हो, पर आपको याद ही कर लेना। एम एन रॉय ने की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1848 के अंदर। दास कैपिटल का प्रशासन किस वर्ष हुआ था, दास कैपिटल लिखी किसने थी, ये आपको बता दिया मैंने। और ये कब लिखी गई थी, ये 1867 में, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें वो लिखी थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो प्रथम इंटरनेशनल था यानी जो बनाया गया था, ये कहाँ पे बनाया गया था, ये लंदन में बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1964 के अंदर बनाया गया था। ये था क्या, प्रथम इंटरनेशनल क्या था, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। अब द्वितीय कहाँ बनाया गया था, पहला बनाया गया था लंदन में और दूसरा बनाया गया था पेरिस में, ठीक है, 1889 के अंदर। और तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना, भाई पहला भी पूछ लेगा, दूसरा भी और तीसरा भी, इसलिए मैंने तीनों के नाम यहाँ पे जोड़ दिए हैं आपके। और ये तीसरा था 1999 में, वो था मैस्को में, ठीक है। सोवियत संघ में प्रेस बोइका यानी क्लॉस नोट नोट किसने लागू किया, ये था क्या, ये आपको बताना है पहले तो, ठीक है। और ये लागू किसने किया था, ये कहा था गोर्बाचेव ने, गोर्बाचोव ने, ठीक है। चोका का गठन किसने किया था, चोका होता क्या है, सॉरी चेका, अभी बताया था मैंने चेका, याद होगा आपको, ऊपर ही पढ़ाया था, ठीक है। और ये है चेका का गठन किसने किया था, लेनिन ने किया था। अब ये रहा रूस, रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था, भाई जो रूस का गणतंत्र दिवस मनाता है रूस, वो मनाता है सितंबर हुआ था, मतलब घोषित कब हुआ था 1917 में, और ये सितंबर में हुआ था, ठीक है। अब लेनिन के बाद शासक की बागडोर किसने संभाली थी, भाई जो लेनिन था इसको, इसके बाद किसने संभाली, वो स्टेलिन ने संभाली थी, लेनिन और स्टालिन, ठीक है, ये याद रखना। दुनिया एक मजदूर दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया था, ये आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ये किसने पढ़ा था, ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। अब 44 है, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी, ये करी गई थी 1902 में। और ये रहा फिर अगला है 45 हमारा, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1904 से 1905 के बीच में, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1917 क्रांति, सॉरी 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था, रूस का प्रधानमंत्री कौन थे भाई, जब 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल हुई थी, इसके प्रधानमंत्री थे केरेनिस्की। बेलो बेलशोविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बेलशोविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। 48 है इसमें, रूस में आर्थिक क्रांति नीति कब लागू हुई थी, ये हुई थी 1921 में, जो आर्थिक नीति हुई थी वो लागू हुई थी 1921 में हुई थी। और 49 है, लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई थी, जो लेनिन द्वारा थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना उन्होंने करी थी, तो वो कब करी गई थी, 1915, 1916, 1918, 1919, तो 1919 के अंदर ही करी गई थी। अब है 50 क्वेश्चन, रूस में किस राजवंश का शासन था, तो इसमें आएगा रोमोनोव राजवंश का, इसमें आपका क्या था,
राजवंश का शासन था। तो ये आपने देखा होगा इस चैप्टर में 50 एमसीक्यू थे। जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें 50 एमसीक्यू है, क्योंकि ये काफी एक बड़ा चैप्टर होता है और काफी बड़े एरिया को कवर करता है, इसलिए हमने इसमें इतने सारे एमसीक्यू जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते थे रिपीटेड हैं वो रखे हैं। तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सारे एमसीक्यू आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो इसी तरीके से अभी हम आपके ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं वो, और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनके सबके क्या करेंगे, एमसीक्यू की सीरीज लेके आएंगे जो आपके चैप्टर मिड टर्म में आ रहे हैं। उनके सभी के एमसीक्यू हम आपको पेपर से पहले करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।